नमस्ते। एक छोटे से बच्चे ने मुझसे एक सवाल किया। तो कहता, बुआ, बहुत सारे बच्चे हमें बुआ कहते हैं, कोई माता जी कहते हैं, कोई गीता माँ कहते हैं। तो जो मुझे बुआ कहते थे उन्होंने मुझे कहा है, पूछा कि आ, पूछना क्या। मैंने कहा चलो ये वाला गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम, बाहर खेलेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको। वो कहने लगे कि बुआ मैं तो अल्फा में आता हूँ। जेन जी से भी एडवांस मेरा ब्रेन वेव चलता है। क्योंकि हम तो हु हा डिस्यू डिस्यू ये सब गेम और ये सब अपना मोबाइल, क्या बोले, ये सब इन चीजों में हम लोग एडवांस होते हैं और उसी खेल में हमें मजा आता है, आनंद आता है। तो आपको पता है आजकल के जो हमारे हमसे थोड़े बड़े भाई बहन होते हैं उनका नाम होता है जेन जी, और हम आते हैं अल्फा में। तो जितने एडवांस वो हैं उनसे भी हम तो परे के हैं, तो आउटडोर गेम हम क्यों खेलें। तो हमने कहा कि भाई ये जेनजी होता क्या है। तो कहते वो जो दीदी लोग हैं ना, जो भैया लोग, जो छोटे छोटे नंगे कपड़े पहन करके घूमते रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ऊ करके गाड़ियां चलाते हैं, वो लोग बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। इस जो आजकल की इस समय में, हाँ, आजकल के इस टेक्निकल दुनिया में हम लोग, हमारा ब्रेन वेव बहुत अच्छा स्मार्ट चलता है। और वो लोग कुछ करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए गंदी गंदी गालियां देते हैं, और वो लोग छोटे छोटे वस्त्र पहन करके भी बाहर रोड में निकल पड़ते हैं। तो जब हमारा समय आएगा तो हम तो, वो तो थोड़े बहुत कपड़े अभी तो पहन रहे हैं, पर जब हमारा समय आएगा ना, तो हम तो पूरा नेकेट निकल जाएंगे, अगर कुछ मनवाना है तो, बड़ों से भी और सरकार से भी, क्योंकि हम उनसे ही सीख रहे हैं। तो हंसे या रोए, थोड़ा कलेजे में दर्द तो होता है। तो बेटा, ये जो जवानी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी आई होगी, अब्दुल कलाम की भी आई होगी, और स्वामी विवेकानंद जी की भी आई होगी। कोई साइंटिस्ट बने, कोई देश के राष्ट्रपति बने, और कोई आध्यात्मिक जगत के गुरु बने। जवानी उनकी भी आई, बचपन आया, जवानी आई और बुढ़ापा आया। तो हमने ये कहते हैं कि अपने अधिकार के सामने हम हमेशा सर झुकाए रखें। जहाँ हमारा अधिकार है वहाँ सर, छाती सीना खोल करके हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, सामने आना चाहिए। पर उसके कुछ तौर तरीके, उसकी मर्यादाएं, उसकी भाषाएं, उसके मतलब नंगा नाच के ही हमें अधिकार मिलता हो, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा ना। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग बहुत सोच समझदारी के साथ वहां आकर के अधिकार मांगे होंगे, लिए होंगे। लेकिन कौन हारा और कौन जीता, आज घर में बैठ करके जरा थोड़ा सा चिंतन मनन जरूर करना चाहिए हमारे जैन जी लोगों को, कि इस जो भी चल रहा है हमारे देश में, कौन जीता और कौन हारा ना। तो मुझे तो लगता है कि हम सब हार गए हैं, कोई नहीं जीता। क्योंकि जहां से जिन माता पिताओं या पेरेंट्स के द्वारा पेपर लिखवा है, वो भी किसी जैन जी का ही माता पिता रहा होगा ना। और जिन माता पिता ने पेपर को खरीदा अपने बच्चे के लिए, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, या इस कठिनाई को कौन झेले, हमारे पास तो पैसे है तो चलो खरीद ले, जिन्होंने दूसरों का नहीं सोचा, केवल अपना सोचा, तो वो खरीदने वाले भी किसी जैन जी के माता पिता रहे होंगे, है ना। और जिसने खरीदा पेपर, जिसके लिए खरीदा, वो भी कोई जैन जी रहा होगा। तो जो लीक कराने वाला, वो भी हमारे देश का भाई बंधु है। जिन माता पिताओं ने खरीदा वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। जिन बच्चों ने खरीदा वो भी हमारे देश के नागरिक या हमारे ही दोस्त रहे होंगे, हैं हमारे साथ के ही लोग हैं जिन्होंने खरीदा।
जिनको चांस मिला, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया और उनको मौका मिला तो ये सब कर लिया। पर अंत में क्या उन्होंने कभी स्वीकारा कि हमसे भी अपराध हुआ है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, जो हमारे कारण आप सबको रोड में, रास्ते में नंगे या इतनी गालियों के साथ आपको निकलना पड़ा। क्या उन्होंने स्वीकार करा अपना अधिकार? उनको तो जबरदस्ती कानून के द्वारा पकड़ के ही लेना पड़ा ना, क्योंकि देखो ईमानदारी सबके अंदर होना चाहिए, तभी तो हमारे देश का भला होगा ना। तो बेईमानिता अगर हम सब के अंदर है तो जीत किसकी हुई? यहाँ कोई जीता नहीं है, हम सब हार गए। तो मुझे तो नहीं लगता बेटा कि कोई भी सफल व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन, किसी भी फील्ड का, लता मंगेशकर हो या स्वामी विवेकानंद जी हो, या साइंस के फील्ड में किसी भी फील्ड का जो सफल व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता वो कभी भी अंधाधुंध भीड़ के पीछे भागा होगा। जबकि जब व्यक्ति सफल होता है तो उस सफल व्यक्ति के पीछे भीड़ अपने आप फॉलो करती है। आपको किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर स्टेबल हैं, स्थिर हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, एकांत में अकेले ही चलता है ऐसा व्यक्ति जो सफल होता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जीते हैं, हम सभी हारे हैं, क्योंकि देश का युवा हमारे पूरे संपूर्ण देश का एक नेतृत्व करता है, वो एक मॉडल होता है ना। तो आपको देखकर, हमारे देश के युवाओं को देखकर के दूसरे देश के लोग भी सीखें। हम तो ऐसा चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं। तो क्या हम जीतना चाहते हैं? हमने वस्त्र खोल के या अश्लील वस्त्र पहन के या अपने देश के बड़े लोगों का या अपने घर के बुजुर्गों को गाली दे करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि शरीर सबका एक जैसा है, कितना भी तुम नंगे रहो ना, और तुम तो हमारे बेटे हो, हमारे बच्चे हो। हम जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे वस्त्र पहनते हो, कितने नंगे रहते हो, क्योंकि तुम्हें हमने बचपन से देखा है ना। छोटा बच्चा भी देखा है, और जब कल हमारी मृत्यु हो जाएगी तो अंत में जलाते समय भी वो नंगापन सबको दिखने वाला है, दिखेगा। तो उसको दिखा के हम अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, तो मैं नहीं मानती। ये बहुत ज्यादा कमजोरी है अपने अंदर। आप अपने कमजोरियों का प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी भाषाओं को, और भाषाओं के माध्यम से अपनी वाणी को गंदा कर रहे हैं, वाणी से अपने मन को गंदा कर रहे हैं, या फिर मन का जो क्रोध है वो आक्रोश के रूप में, वाणी से गंदी वाणी के रूप में वो निकल के आ रहा है, और उससे हमारा कभी फायदा नहीं होगा, ना हमारा होगा। और आप तो जेनजी में आते हैं, और आपसे जो पीछे आने वाली जनरेशन, उसको तो अल्फा कह रहे हैं। बच्चे स्वयं बोल रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं कि ये क्या 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 बला होती है। तो ये जो अल्फा लोग हैं, उनके लिए भी तो आप गुरु हैं ना। आप बड़े भैया हैं, बड़े बहन हैं, तो आपको देख करके वो क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे? तो आप तो पूरे देश को लीड कर रहे हैं, आप गुरु हैं। तो एक गुरु होने के नाते, गुरु होता है प्रकाश देने वाला, लाइट देने वाला। भारीपन, एक गंभीरता उस पर होनी चाहिए। मैं कुछ करूं, कुछ बनूं, ताकि मेरे पीछे लोग मेरे फॉलोअर्स बने। मुझे क्यों भीड़ के पीछे भागना चाहिए? मैं क्यों अपना संपत्ति, अपने पैसे कहाँ से खर्चा करके यहाँ तक दौड़ के आया? और अंत में न्याय, सबको एक मिलित्व, एक समान न्याय मिलना चाहिए ना। कुछ लोगों को पार्टी करने के लिए मौका मिला, कुछ लोगों को केवल फोटो वीडियो करने का मौका मिला, और जिन्होंने बहुत ज्यादा दुख कष्ट सहा, लाठियां खाई, उन लोगों को तो कोई न्याय मिला ऐसा तो दिखता नहीं है। तो इस विषय में हमें बहुत कुछ नहीं आता है। फिर भी जब किसी छोटे छोटे बच्चे अगर हमें सवाल करते हैं कि हम इससे भी आगे बढ़कर शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, और शक्ति का प्रदर्शन करने का नाम है नंगा नाच, तो ये मैसेज तो हमें नहीं देना चाहिए ना अपने आने वाली पीढ़ी को। तो जो कुछ भी हुआ, हम सबको न्याय मिलना चाहिए। हम भी इसी समाज के हैं, समाज से दूर के नहीं हैं, पर यह जो समय है बहुत ही ज्यादा संयमित और अच्छे से धैर्यता पूर्वक सोच समझ करके डिसीजन लेने का है। क्योंकि युवाओं में थोड़ी भावनाएं या
एक भोलापन अभी जीवित है, बचा है। तो हो सकता है कि हम दूसरे चालू चालाक पावरफुल लोगों के वशीभूत होकर के यूज हो न रहे हैं ना, कहीं हमारा यूज तो नहीं कर रहे हैं लोग। इसके प्रति भी थोड़ा सजग रहना चाहिए हमारे देश के युवाओं को, परिवार के युवाओं को, समाज के युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को, पूरे विश्व के युवाओं को। इस हिसाब से हम सबको चलना चाहिए। आपका ब्रेन बहुत फास्ट चलता है, तेज है, आप सक्षम है, जो चाहें जैसा चाहें जिस तरीके की सोच लेकर के आप चलना चाहेंगे आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो क्षमता सब कुछ है। लेकिन जरा किसको मॉडल बनाऊं मैं, किसको मेरे सामने दर्पण की तरह रख करके उनको देख करके मैं आगे बढ़ूं। कोई तो मॉडल अपने लिए होना चाहिए ना। तो दूसरों के इस्तेमाल का हिस्सा ना बने हम। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से धैर्यता पूर्वक डिसीजन लेते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और सबका मॉडल बनने का प्रयत्न करते रहें। एक छोटे से बच्चे की प्रश्न ने मुझे यहाँ तक थोड़ा बोलने पर मजबूर किया है, क्योंकि इस विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है, न ही हम किसी राजनीति को जानते हैं, न हमें उस चीज का कोई ज्ञान है। फिर भी देश के एक नागरिक और योग, ध्यान और आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा बहुत अपना समय बिताते हुए जी रहे हैं। और हमारे संपर्क में आने वाली कुछ आपके जैसे जेएनजियों को भी हम इसी तरीके से गाइड करते हैं कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपकी अपनी सोच पेरेंट्स के प्रति क्या है, पेरेंट्स की किन किन बातों पर आप सहमत है और किन बातों पर आप सहमत नहीं है। एक राष्ट्र का कैसा पब्लिक बच्चा आप बन के रहना चाहते हैं, राष्ट्र के प्रति अपना क्या दायित्व आप समझते हैं। अगर आप जीवन में कुछ बनते हैं तो किस तरीके का व्यक्ति या व्यक्तित्व आप अपने आप में निर्माण करना चाहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आप उनको देते हैं, लोग कंटेम्पलेट करते हैं, लिखते हैं। हम उनको उत्तर नहीं मांगते, वो लिखते हैं, रखते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। और कभी कभी उसको खोल के भी देखते रहना चाहिए कि मैं 2 साल पहले क्या सोचता था, आज मैं क्या सोचता हूँ, सोचती हूँ। तो अपना दर्पण स्वयं भी बने हम और एक अच्छा मॉडल सामने रख करके हम चलें। और हम ऐसे मॉडल बने कि आने वाली पीढ़ी जो अल्फा जनरेशन है वो हमें देखकर क्या सीखे, उस तरीके का सोच भी हमारे अंदर रख करके हम आगे बढ़े। जय श्री राम, जय प्यारे बच्चों। आप सबसे हमें प्रेम है, इसीलिए इतना बोलने का अधिकार जताया है। क्योंकि हम जानते हैं, है ना, मानव शरीर तुम कुछ पहनो नहीं पहनो, कैसे भी करो, हम सबका शरीर एक ही जैसा है। तुम क्या दिखाना चाहते हो, वो थोड़ी ना शक्ति होता है, वो तो कमजोरी होती है अपने आप में ना। और इनमें से भी हमेशा लड़कियों को, बेटियों को क्यों नंगा करके सामने किया जाता है, क्यों उन्हीं के वाणी से ही गंदगी बोलने पर मजबूर किया जाता है। कौन है ऐसे लोग जो आपको और आपकी मासूमियत, भोलापन, आपकी पवित्रता को हथियार बना करके आगे चल रहे हैं। उस पे जरा सजग रहें। खासकर मैं विनम्र निवेदन करती हूँ बेटियों को, क्योंकि हम भी एक बेटी थे, हमारी भी जवानी आई है, बीत गई है ना। उम्र सब धोखे में बीत गयो है, उम्र सब धोखे में बीत गयो है। 5 बरस का भोला भाला, अब हुन 20 भयो। फिर बुढ़ापा भी आएगा। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय तो चल रहा है, उस ट्रेन में हम सब बैठे हैं, लेकिन यहाँ उस ट्रेन में, उस रेल में, उस यात्रा में बैठे हुए मैं क्या, कैसा, क्या बनना चाहता हूँ और आगे मैं समाज को और विश्व को मैं क्या देना चाहता हूँ, चाहती हूँ, इस विषय पे ध्यान रखते हुए सब लोग सजगता पूर्वक अपने कल्याण का मार्ग चुने और अपने अच्छे एजुकेशन के लिए आगे बढ़ें। बाकी तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा अपना अच्छा समाज है। और अगर ईमानदारी है तो ना, बेईमानी है तो फिर देख ही रहे हैं हम लोग सब परिणाम क्या हो रहा है। और बाकी जो ऊपर बैठ करके हम सबके ऊपर जिनका हाथ है
वो सब भी सोच करके हमारे सबका कल्याण करें, सबका मार्गदर्शन बने, दर्शक बने, मार्गदर्शन करें। तो इतनी सी विनम्र निवेदन। यहाँ हिमालय में है माँ गंगा की कलकल आवाज और स्थिर बड़े बड़े पर्वत पहाड़ और शांत वातावरण है। और छोटे छोटे बच्चे ऐसा सवाल करते हैं तो बड़ा दुख लगता है। यहाँ कलेजे में जरा ऐसा ऐसा हो रहा था, इसलिए कहा अगर हमारी भी वाणी में कोई द्वेष दिखता हो या भाषा में अशुद्धि हो तो हम भी आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम, जय भारत।